नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। उज्जैन धार्मिक नगरी उज्जैन में हर रोज श्रद्धालु स्नान करने के लिए रामघाट पर पहुंचते हैं, पर पूर्णिमा होने से स्नान करने का और महत्व बढ़ जाता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर्व होने के चलते आज शिप्रा नदी में आस्था का जनसैलाब, शीतलहर होने के कारण श्रद्धालु स्नान, ध्यान और दान करने के लिए कम संख्या में पहुंचे। आज के दिन स्नान दान करने से कई गुना फलों की प्राप्ति होती है और सारे पाप नष्ट भी हो जाते हैं। रामघाट के पंडित सक्षम त्रिवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि आज मार्गशीर्ष पूर्णिमा के चलते शिप्रा नदी रामघाट पर स्नान के लिए श्रद्धालु कम संख्या में पहुंचे हैं। शहर और ग्रामीण जन शिप्रा नदी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे। हालांकि शीतलहर चलने के कारण नदी में स्नान का आंकड़ा थोड़ा कम दिखाई दिया, लेकिन आस्था के चलते लोग स्नान करने के लिए नदी पहुंचे, जहां श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाने के बाद मंदिरों में पूजन किया और गरीबों को दान पुण्य भी किया। पंडित सक्षम त्रिवेदी के अनुसार आज के दिन का विशेष महत्व होता है। अमावस्या और पूर्णिमा पर स्नान के साथ दान पुण्य करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और पिछले पापों से मुक्ति भी मिलती है। पंडित सक्षम त्रिवेदी द्वारा शिप्रा नदी रामघाट एवं सिद्धांत पर कई प्रकार का पूजन कराया जाता है। यहाँ अवंतिका नगरी उज्जैन में पूर्णिमा का महत्व है। यहाँ पर स्नान पर्व माना जाता है। अनेक श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित होते हैं, है ना। बाहर से सब अनेक प्रकार श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर पूजन पाठ का कार्य होता है, पर अभी अधिक शीतलहर के कारण उपस्थिति थोड़ी कम है ना। और यहाँ पे पूजन वगैरह होती है। यहाँ पे काल सर्प की, पितृदोष की, मंगल शांति वगैरह सभी का पूजन होता है। यहाँ पर पूर्णिमा पे स्नान का, शिप्रा स्नान का माने जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं, है ना। और जो भी अपने पूर्व जन्म के जन्मांतर के सभी पाप नष्ट करके और अपन को सुख शांति की प्राप्ति होती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंडित सक्षम त्रिवेदी है, सिंहपुरी में निवास। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में रविवार को फिल्म अभिनेत्री पवित्रा पुनिया ने भगवान महाकाल का दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। पवित्रा आज सुबह होने वाले भगवान महाकाल की भस्मारती में शामिल भी हुई। उन्होंने कहा कि बहुत पहले से तमन्ना थी कि भगवान महाकाल दर्शन कर आशीर्वाद लूं। बाबा ने बुला लिया। मंदिर की व्यवस्थाएं अच्छी हैं, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। पुनिया ने मंदिर समिति की दर्शन व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। लंबे समय से महाकाल दर्शन की इच्छा थी, आज पूरी हो गई। उनके साथ आई चांदनी सोनी ने कहा कि वे वर्षों से महाकाल दर्शन को आ रही हैं। भस्मारती में बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं। सभी श्रद्धालुओं पर भगवान महाकाल का आशीर्वाद बना रहे, यही प्रार्थना की है। पुनिया ने स्टार प्लस व सोनी सब टीवी सीरियलों में भूमिका भाई है। मैं पवित्रा पूनिया, आज मैं पहली बार महाकाल के दर्शन करने के लिए आई। बहुत टाइम से तमन्ना थी कि बाबा के पास आऊँ, उनका आशीर्वाद लेकर जाऊँ। और बहुत अच्छा मैनेजमेंट है और बहुत ही प्यारे दर्शन हुए हैं। पहली चीज़ कि बाबा ने बुला लिया, उनका बुलावा। दूसरी चीज़, चांदनी जी ने इतने प्यारे दर्शन करा दिए। तीसरी चीज़, जो महाकाल मंदिर का जो सारा का सारा शासन है, उन्होंने, है ना चांदनी जी, बहुत अच्छे से। बहुत अच्छा। जय श्री महाकाल। मैं चांदनी सोनी। महाकाल आके हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है। बहुत सालों से मैं महाकाल आ रही हूँ और उनकी बहुत कृपा हम सब पे रही है और आज पवित्रा जी भी साथ में है। मैनेजमेंट तो खैर हमेशा से बहुत खूब रहा है यहाँ का, और आज इतने अच्छे भस्म आरती में हमें दर्शन हुए महाकाल के। बस उनका आशीर्वाद ऐसा ही बना रहे सभी श्रद्धालुओं पे, यही हमारी कामना। जय श्री जय श्री महाकाल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जल्दी उज्जैन में बनने जा रहे आईटी पार्क का भूमि पूजन करेंगे। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने आईटी पार्क के भूमि पूजन स्थल का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जल्दी उज्जैन में बनाए जाने वाले आईटी पार्क का भूमि पूजन करेंगे। यह जिले का पहला आईटी पार्क होगा। यह उज्जैन के विकास को नई ऊंचाई प्रदान करेगा। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने प्रस्तावित आईटी पार्क के भूमि पूजन स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर नीरज सिंह ने भूमि पूजन स्थल पर साफ सफाई, प्रकाश, पार्किंग आदि आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। एमपीआईडीसी महाप्रबंधक राजेश राठौर ने जानकारी दी कि आईटी पार्क की निर्माण लागत 46 करोड़ होगी। यह भूमि पूजन से 2 वर्षों के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत सीईओ जयती सिंह, उज्जैन शहर एसडीएम एलन गर्ग आदि उपस्थित रहे। उज्जैन हर रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं को दर्शन करने में कोई तकलीफ न आए, इसके लिए और पूरा ध्यान दिया जा रहा है। दिल्ली से उज्जैन पहुंचते ही सांसद श्री अनिल फिरोजिया ने श्री महाकालेश्वर भगवान की भस्मारती के दौरान श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे व भस्मारती की व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया व संपूर्ण व्यवस्था का जायजा लिया। सांसद ने कहा कि आने वाले 2028 के संयुक्त महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ेगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री की मंशा के आने वाले श्रद्धालु को अच्छी तरह से बाबा महाकाल के दर्शन हो, इसकी व्यवस्था की जा रही है। सांसद फिरोजिया ने भस्मारती की प्रवेश व्यवस्था को देखने के साथ साथ चलित भस्मारती के श्रद्धालुओं से की मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर श्रद्धालुओं से चर्चा की व
उनसे भी अभिमत प्राप्त किए। श्रद्धालु की महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति की व्यवस्था से संतुष्ट थे। आज जब मैं दिल्ली से आया तो सीधा आज भस्म आरती में दर्शन करने आया और मैंने बाबा महाकाल के भस्म आरती के दर्शन का भी लाभ लिया। यहाँ पे औचक निरीक्षण भी करा और जो तीर्थयात्री दर्शनार्थी बाहर से आए हैं उनसे मैंने बातचीत भी करी, चाहे बुज़ुर्ग महिला हो, चाहे बुज़ुर्ग जन हो या बहन बेटियाँ हो, सबसे मैंने बातचीत करी और यहाँ की व्यवस्था के बारे में उनको कोई कठिनाई तो नहीं, उनको सुगमता से सरलता से दर्शन हुए तो उन्होंने बड़ा संतुष्टि प्रकट करी है और मैंने पूरी व्यवस्था का जायज़ा लिया है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले सिंहस्थ में जो करोड़ों दर्शनार्थी तीर्थयात्री आएंगे तो उनको सुगमता से सरलता से यहाँ दर्शन हो जाए, उनको असुविधा ना हो। और हम क्या क्या कर सकते हैं प्रयास, वो हम सब ये इसीलिए यहाँ पे निरीक्षण करने आते हैं ताकि हमको कुछ कमी पेशी रह जाए वो भी उसकी जानकारी लगे तो उसको हम सुधारें और जनता को सुगमता से बाबा महाकाल के दर्शन हो, यही हम प्रयास करते। इसलिए आज मैं यहाँ पे आया और औचक निरीक्षण का। उज्जैन क्षिप्रा नदी स्थित पंचदश नाम जूना दत्त अखाड़ा पर दत्त जयंती महोत्सव पर 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में साधु संत एवं श्रद्धालु शामिल हुए। श्री 1008 महंत पीर सुंदरपुरी जी महाराज एवं रमता पंच श्री महंत आनंदपुरी जी महाराज के सानिध्य में मंदिर पर पूजा अर्चन एवं महाआरती की गई, जिसके बाद भंडारे का आयोजन हुआ। पंडित लोकेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि दत्त जयंती पर दत्त अखाड़ा परिसर में 2 दिवस तक उत्सव मनाया गया। दत्त जयंती के पहले दिवस विशेष श्रृंगार कर आरती की गई। दत्तात्रेय भगवान का विशेष श्रृंगार किया गया। मंदिर को आकर्षक फूलों और विद्युत साज सज्जा से सजाया गया। पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से पूजन अभिषेक कर्मा आरती की गई। सभी आने वाले भक्तों को दत्तात्रेय भगवान के दर्शन कर भंडारे का लाभ लिया। श्री गुरु दत्ता अखाड़े में भगवान दत्तात्रेय की अति प्राचीन चरण पादुका है, जो भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित की गई है। चरण पादुका का पंचामृत पूजन दूध धारा से अभिषेक वैदिक विद्वानों के द्वारा किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में साधु संत एवं श्रद्धालु कार्यक्रम में शामिल हुए। ये अति प्राचीन श्री गुरु दत्त अखाड़ा है। भगवान दत्तात्रेय का यहाँ पर चरण पादुका स्थित है और जूना अखाड़ा के इष्ट देवता हमारे दत्तात्रेय भगवान हैं। उनकी जयंती उत्सव 2 दिवसीय यहाँ पर अनुष्ठान चल रहा है, उत्सव चल रहा है। तो कल भगवान दत्तात्रेय भगवान के चरण पादुका पे अभिषेक, शाम को भव्य आरती इत्यादि हुई और आज भी गुरु महाराज की समाधि पर अभिषेक पूजन किया गया। गुरु जी जो यहाँ पर गादीपति श्री सुंदरपुरी जी महाराज उनका भी पूजन किया गया और आज समस्त जनता जनार्दन और संतों का यहाँ पर भोजन भंडारा रखा। ये जूना अखाड़ा जो नागा सन्यासी हैं, जो संत संप्रदाय हैं, उनके इष्ट देवता दत्तात्रेय भगवान हैं। सभी अखाड़ों के अलग अलग इष्ट देवता हैं, लेकिन जूना अखाड़ा के जो देवता हैं वो इष्ट देवता दत्तात्रेय भगवान हैं। तो इनका विशेष रूप से यहाँ पर अभिषेक पूजन और विशेष रूप से भंडारा मनाया जाता है प्रतिवर्ष। अपन पंडित लोकेश शर्मा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।